किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे जहां पानी की लहरें धीरे धीरे मिट्टी को छूती थी, एक मिट्टी का छोटा सा घर था। गांव की छत पर सूखी घास लगी थी और उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे रहते थे। वहीं रहती थी एक बूढ़ी माँ। सब उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा बहुत गरीब थी। उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा सफेद कुत्ता रहता था जिसका नाम था मोती। मोती हमेशा अम्मा के पीछे पीछे घूमता रहता था। अम्मा की हालत बहुत खराब थी। घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी रोज शाम को वो चूल्हा जलाती थी और एक खाली बर्तन उसमें रख देती थी। गांव वाले यह देखकर हैरान होते थे। सुबह सुबह नदी के किनारे से एक जवान लड़की पानी भरकर लौट रही थी। उसका नाम था गौरी। वह पास के गांव में रहती थी। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और हाथ में मिट्टी का घड़ा था। जब वो अम्मा के घर के पास से गुजरी तो उसने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर एक खाली बर्तन रखा है। गौरी ने सोचा, यह अम्मा रोज खाली बर्तन क्यों चढ़ाती है। उसे बड़ा अजीब लगा। वो धीरे धीरे अम्मा के पास गई। अम्मा नमस्ते, गौरी ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मा ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा। खुश रहो बेटी। अम्मा, आप रोज चूल्हा जलाती हैं, लेकिन उसमें कुछ पकता तो नहीं दिखता। ऐसा क्यों। अम्मा हल्की सी मुस्कुराई। बेटी, यह खाली बर्तन ही तो मेरी उम्मीद है। गौरी को बात समझ नहीं आई। गौरी रोज उस रास्ते से गुजरती थी और रोज वही नजारा देखती। चूल्हा जलता, बर्तन खाली। एक दिन उसने ठान लिया कि आज सच्चाई जानकर रहेगी। वो दोपहर में फिर आई। अम्मा, सच सच बताइए, क्या आपके पास खाना नहीं है। अम्मा की आंखें भर आई। हाँ बेटी, कई दिनों से घर में अनाज नहीं है, लेकिन अगर मैं चूल्हा ना जलाऊं तो गांव वालों को पता चल जाएगा मैं भूखी हूँ। तो इसमें बर्तन खाली क्यों रखती है। अम्मा ने कहा, ताकि राह चलते लोग समझे कि खाना पका रहा है और मेरी इज्जत बनी रहे। गौरी का दिल पिघल गया। उस समय मोती भौंकने लगा। वो अचानक नदी की ओर भागा। गौरी अम्मा ने देखा कि नदी के पास कुछ चमक रहा है। मोती वहां जाकर मिट्टी खोदने लगा। गौरी उत्सुकता से वहां गई। उसने देखा मिट्टी के अंदर कोई पुरानी सी मटका दबी हुई थी। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। मटका भरी थी। अम्मा के हाथ कांप रहे थे। खोलकर देखो, गौरी ने कहा। जब अम्मा मटका खोली गई तो अंदर चमकते हुए सिक्के थे। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, यह क्या चमत्कार है। गौरी बोली, शायद यह नदी का आशीर्वाद है, आपकी सच्चाई और आत्मसम्मान का फल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव के कुछ लालची लोग दूर से यह सब देख रहे थे। उनमें से सब लालची था बनिया हरिराम। उसे खबर लगी कि अम्मा के पास खजाना मिला है। वो तुरंत अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा। अरे अम्मा, हरिराम हंसते हुए बोला, सुना है तुम्हें खजाना मिला है। वह तो गांव की जमीन से निकला है, मतलब गांव का है। अम्मा डर गई। गौरी आगे बढ़ी। यह खजाना नदी किनारे मिला है और इसे मोती ने खोजा है। इसका हक अम्मा का है। हरिराम बोला, हम पंचायत में शिकायत करेंगे। गौरी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पंचायत में ही फैसला होगा। अगले दिन पंचायत बैठी। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। हरिराम ने कहा, खजाना गांव की जमीन से मिला है, इसीलिए ये सबका है। गौरी बोली, लेकिन ये जमीन अम्मा के घर के पास की है, और अगर ये सच में गांव का होता तो अब तक किसी को मिलता क्यों नहीं। गांव के बुजुर्ग बोले, अम्मा ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, तो आत्मसम्मान से जीती है। यह खजाना ईश्वर ने उन्हें दिया है। आखिरकार पंचायत ने फैसला सुनाया, खजाना अम्मा का ही रहेगा। अब अम्मा के पास पैसा था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी। जिस चूल्हे पर पहले खाली बर्तन रखा जाता था, उसी चूल्हे को अब खीर पूरी और सब्जी बनाने लगी। गांव वाले हैरान थे। अम्मा बोली, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने चूल्हा जलाया, क्योंकि उम्मीद कभी नहीं बुझनी चाहिए। गौरी ने पूछा, अम्मा अब क्या आप करेंगी। अम्मा मुस्कुराए, मैं इस पैसे से गांव के गरीब बच्चों के लिए पाठशाला बनवाऊंगी। कुछ महीनों में नदी किनारे एक छोटी सी पाठशाला बन गई। गौरी वहां बच्चों को पढ़ाने लगी। मोती बच्चों के साथ खेलता। हरिराम भी बदल गया। उसने अपनी गलती मान ली। अम्मा अब सिर्फ बूढ़ी माँ नहीं थी, वो पूरे गांव की अम्मा बन गई थी। एक शाम गौरी फिर नदी के किनारे बैठी थी। अम्मा बोली, बेटी याद रखना, गरीबी से बड़ा दुख आत्मसम्मान खो देना है। गौरी ने सिर झुका लिया। नदी की लहरें चमक रही थी। चूल्हा जल रहा था, लेकिन इस बार बर्तन खाली नहीं था।